ओम शांति। आज है 19 मई 2024। प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त दादा की रिवाइज कोर्स मुरली है 15 दिसंबर 1999 की। तो बाबा मधुबन से बता रही हैं कि संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इससे बढ़ाओ और प्रयोग मिलाओ। संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग मिलाओ। आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माएं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हैं। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, और वह भी एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट इन द वर्ल्ड दी कल्प है। अच्छा, हाईएस्ट इन दी कल्प, वर्ल्ड भी नहीं, पूरे कल्प, जो समय का चक्र है उसके हमेशा ऊंचे से ऊंच आप रहते हैं। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहते हैं। जानते हो ना, अपना अनादि काल देखो। अनादि काल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नजदीक रहने वाली हो। देख रहे हो, अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। रहते सभी हैं, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है। तो अनादि रूप में भी ऊंचे से ऊंचे हो। फिर आओ, आदि काल में सभी बच्चे देवी माना देव पधारी देवता रूप में हो। अच्छा, देव पधारी देवता रूप में हो। याद है अपना देवी स्वरूप? तो बाबा पूरा 5 स्वरूप का चक्र कराते हैं। तो हम पहले जब अनादि में थे, अभी भी सबसे ज़्यादा शिव माना बाबा के सबसे समीप थे, पास ही थे। कैसे? वो जो माला है ना, दिख रहा है ऐसा, तो उसमें हम एक मन का, हम वहाँ कहा तो होंगे, तो ऊंचा ऊपर में हम आत्माएं होती हैं, तो वहाँ भी हम बाबा के समीप ऊंचे। फिर जब इस धरती पर आते हैं तो देवी देवता बनकर आते हैं। सबसे पहला जन्म पवित्र जन्म लेते हैं, तब भी हम बाबा के समीप ही होते हैं, क्योंकि हमारे गुण कैसे हो जाते हैं? बाप समान। तो बाबा वही कह रहे हैं कि याद है ना अपना देवी स्वरूप, सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। ऐसा देव पद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता, चाहे धर्म आत्माएं हैं, महात्माएं हैं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्त का नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। फिर आओ मध्य काल में। तो मध्य काल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो। आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की से ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है जैसा पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है। तो सोचो, ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है क्या? हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्म योगी बनते हो। तो दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण की उठने से लेकर सोने तक की पूजा होती है। उसको खाना पिलाना, पानी पिलाना, दूध पिलाना, हर चीज़ की पूजा होती है। फिर उनका श्रृंगार होता है, फिर झूले में झुलाया जाता है। फिर वो यशोदा जी के साथ पहले रखते हैं, फिर दिखाते हैं राधे जी के साथ रखते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो करते रहते हैं। तो पूजा भी हर कर्म की होती है, चाहे धर्म आत्माएं या महान आत्माएं को साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। तो मध्य काल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो। फिर आओ वर्तमान अंत काल में। तो अंत काल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा परमात्मा, परम आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों, यानी ब्रह्मा जो सबसे प्रथम आत्मा है, दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सदगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बने हो। तो अनादि काल, आदि काल, मध्य काल और अब अंत काल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो। इतना नशा रहता है। बाप दादा कहते हैं, इस स्मृति को इमर्ज करो मन में, बुद्धि में, इस प्राप्ति को दोहराओ, माना मन में, बुद्धि में, इन सभी प्राप्ति को दोहराओ। तभी आपको, अगर मैंने पूछा मध्य काल में आप क्या थे, तो आप क्या जवाब देंगे? पूज्य।
आदिकाल में देवी देवता है, अनादिकाल में बिंदु बिंदु। जैसे चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो जब हम सबसे प्रथम में होते हैं ना परम धाम में, उसे कहते हैं अन आदि, माना ना आदि है ना अंत है, अन आदि मतलब बस उधर समय है ही नहीं परम धाम में ना। तो बिंदु बिंदु कुछ भी नहीं है, एकदम बिंदु है परम धाम में वैसे। हाँ परम धाम में वैसे, तो उसको कहते हैं अनादि स्वरूप। फिर बाबा ने बताया आप आदि स्वरूप में भी ऊंचे हो, कैसे? क्योंकि आप देवी देवताएं हो, देवी देवताएं बनते हैं। फिर मध्य माना जो चक्र है उसके मध्य में जब हम आते हैं तो पूजा हमारी होती है। हम जो देवता बन के गए हैं वही उसकी मूर्तियों की पूजा सब करते हैं, हर कार्य की पूजा करते हैं मध्य में। फिर बाबा कहते हैं कि अभी जो अंत का जन्म है, संगम युग का जो श्रेष्ठ जन्म है, वहाँ भी बाबा आपके सामने आकर आपको पढ़ाते हैं, पालना देते हैं, इसलिए आप ऊंचे से ऊंचे आत्मा बनते हो। यह निश्चय पक्का है ना। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति से रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे, इतना हाईएस्ट आत्मा बनी है। यह निश्चय पक्का है ना कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे और बने हैं और सदा बनते रहेंगे। नशा है, पक्का निश्चय है तो हाथ उठाओ। तो सभा में सभी ने हाथ उठाया है। आपको निश्चय है कि आप ऊंचे से ऊंची आत्मा हो, निश्चय है? हाँ। तो बाबा कहते हैं टीचर्स ने भी उठाया। माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती है ना। माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है? हमारे लिए बाप आया है, नशा है ना। द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है और खास माताओं के लिए बाप आए हैं। खुश हो रहे हैं लेकिन सदा खुश रहना, ऐसे नहीं अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा नशा उतरा जाएगा। सदा एक रस अविनाशी नशा हो, कभी कभी का नशा नहीं। सदा का नशा सदा ही खुशी प्रदान करता है। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दो। दूर से क्या दिखाई दो? रूहानी गुलाब। क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वह यही है कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प है और माताएं ही जिम्मेवारी उठाती हैं। माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही हैं और माताओं की क्या विशेषता होती है कि वो बहुत बड़ा कार्य करती है, लेकिन वो हमेशा निर्माण और निर्मल रहती हैं। मतलब ऐसे निर्मल भी रहती है और निर्भय भी रहती है माता। हाँ बिल्कुल जी। और चाहे महामंडलेश्वर भी है, लेकिन वह भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी हैं और ऐसे श्रेष्ठ कार्य सहज चल रही है। अच्छा, ऐसा श्रेष्ठ कार्य चला रही है। माताओं के लिए कहावत है, सच है नहीं लेकिन कहावत है, तो दो माताएं भी इकट्ठा कोई कार्य करें बड़ा मुश्किल है। लेकिन अच्छा, ऐसे कहते हैं ना कि दो माताएं या फिर दो स्त्री इकट्ठा रह नहीं सकते, कोई कार्य कर नहीं सकते, ऐसा कहावत है, लेकिन वो सत्य नहीं है। लेकिन यहाँ कौन निमित्त है? माताएं ही है ना। देखो तो बाबा बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि माताएं पीछे हैं या समझ सकती नहीं, ये कार्य नहीं कर सकती। इसलिए भारत माता कहा है क्योंकि माताओं का बहुत बड़ा, हाँ किसी देश को नहीं कहा माता, भारत माता। जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं? माताएं चलाती हैं, आपस में लड़ती नहीं हैं, खिटखिट नहीं करती हैं। लेकिन उन्हों को क्या पता कि यह साधारण माताएं नहीं हैं, यह परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं। माताएं माना क्या?
परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं, मतलब माताएं। परमात्मा वरदान इन्हों को चला रहा है। अच्छा, परमात्मा वरदान इन्हों को चला रहा है, ऐसे तो नहीं भाई। माना पांडव समझते हैं कि माताओं का मान है, हमारा नहीं है क्या? आपका भी गायन है, 5 पांडव गाए हुए हैं ना, तो आपका भी गायन है। बाबा कहते हैं कि शक्तियों के साथ 7 शीतलाएं दिखाती है तो एक पांडव भी दिखाती है, और पांडवों के बिना माताएं नहीं चला सकती, माताओं के बिना पांडव नहीं चला सकते। दोनों भुजाएं चाहिए, लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया था ना, इसलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है वह संभव करके दिखा रही है। आप खुश हो ना माताओं को देख करके, या नहीं? खुशी है ना? अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान, नई सिस्टम होने कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। माना अगर भाइयों को चलाते हुए देख देंगे संस्था तो सब टूट पड़ते, बंद करवा देते, क्योंकि ये क्या कर रहे हो ऐसे समझते। लेकिन जब माताएं चला रही हैं तो रिगार्ड, कोई बोल नहीं सकता, उनको लगता है कि माताएं क्या ही कर लेती हैं, हाँ माताएं हैं इसलिए। और दूसरा ये भी है कि समझते कि ये माताएं क्या ही कर लेगी, पहले ऐसे समझते थे, चलाने दो क्या ही कर लेगी, थोड़े दिन में अपने आप बंद हो जाएगा, ऐसे समझते थे, कम समझते थे ना, इसलिए फिर बाबा ने युक्ति रची। जब माता इस, और आपका भी सही है, माताओं को रिगार्ड, आदर देते हैं कि अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बोलते, शांति से सुन लेते हैं। माताएं ढाल है, क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं, लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ है। पांडव अपने कार्य में आगे हैं और बहनें अपने कार्य में आगे हैं। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बन चल रहा है। बाप दादा हर रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं, नए नए प्लान बनते ही रहते हैं। समय को सबको याद है, समय तो सबको याद है। 99 का चक्र भी पूरा हो गया ना। क्या सोचते थे 99 आ जाएगा? आ गया, 99 आ गया। लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला है। देखो 99 में ही मौन भट्टिया कर रहे हो ना। तो 99 में ऐसे समझते थे कि 2000 में सब कुछ खत्म हो जाएगा, 99 में समझते थे। लेकिन बाबा बोल रहा है कि वो तो ड्रामा प्लान अनुसार दुनिया घबराती है, और आप जितना वह घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो। तो वह क्या बोल रहे हैं कि जितना दुनिया घबराती है हम याद की गहराइयों में जा रहे हैं। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभव के रतन लाना। मन का मौन माना क्या बाबा ने बताया कि ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभव के रतन लाना। तो स्कूबा डाइविंग आपने की है कभी? पानी के अंदर जाना, वो जाते हैं ना, कि पता है, हमें देखा होगा कि हाँ पानी के अंदर नीचे चले जाते हैं। तो हमें भी मन से बाबा सागर है ना, बाबा के अंदर जाना है। तो बाबा कहते हैं अंदर जाओ, हाँ बाबा ज्ञान के साथ मन के अंदर, हाँ बाबा के अंदर जाएंगे ना, तो बाबा कह रहे हैं कि आपको नए नए रत्न मिलेंगे अनुभव के, जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है। सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्री संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। श्री संकल्प की शक्ति, संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति शुभ भावना शुभ कामना की संकल्प शक्ति है। तो कौन सी श्रेष्ठ संकल्प को क्या श्रेष्ठ बनाता है? शुभ भावना शुभ कामना। मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति यह आपके पास ही है। तो कोई और आत्मा के पास मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए एक मंत्र चाहिए। वो मंत्र है कि मैं आत्मा हूँ, ये महामंत्र है।
मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति यह आपके पास ही है, और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज़ करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं और व्यर्थ गंवाने वाले कहाँ न कहाँ धोखा खा लेते हैं, ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपको दूसरे की वाइब्रेशंस कैच होंगी और उनको भी आपकी वाइब्रेशंस कैच होगी। माना अगर आपको समझ आए कि सामने वाला, आप परख पाओगे अच्छे से कि सामने वाला कैसा है, परिस्थिति कैसी है, बिना ज़्यादा बोले। फिर आप उसको जो भी भावना भेजोगे उसको वो मिलेगी और उस पर असर करेगी, लेकिन आप पर किसी और की भावना असर नहीं करेगी। इतनी ताकतवर आप बन जाओगे। फिर बाबा कहते हैं, यह वायरलेस, यह टेलीफोन जैसे यह साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे यह शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसे ही कार्य करेगा। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे यह वॉइसलेस या टेलीफोन, टीवी या यह जो भी साधन है। कितने साधन निकल गए हैं, अभी तो उससे भी ज़्यादा निकल गए। अभी फ़ोन निकल गया, हाथ में फ़ोन निकल गया, अभी तो दिमाग में ऐसे छोटा सा चिप डालते हैं। अभी 1-2 को डाला है चिप डालकर, आपको टेलीफोन की ज़रूरत नहीं है, बस आप संकल्प से फ़ोन लगा सकते हो, सब दिखेगा आपके आँखों में। और वो इलॉन मस्क है, उन्होंने किसी के माथे पर ऐसे चिप डाला है और उसको हमारे जो ब्रेन में नर्व्स होते हैं उससे कनेक्ट किया है, तो चिप आपको सारा बताया है। तो ऐसे सभी नए नए इन्वेंशन होते हैं। बाबा बोलते हैं इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, संकल्प से आप कर सकते हो। बाबा कहते हैं यह वायरलेस का टेलीफोन है, तो कितने साधन निकल गए हैं। इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। यह आधार तो खत्म होने ही है। यह सब साधन किस आधार पर है? लाइट के आधार पर है। माना जो टेलीफोन भी चल रहा है, किसके आधार पर चल रहा है? बिजली के आधार पर चल रहा है, लाइट। तो हम आत्मा क्यों नहीं कर सकती? हम तो है ही लाइट। जो भी सुख के साधन है मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्मा लाइट यह कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नज़दीक के दूर के कैच कर सकेंगे। अभी क्या है? एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों की एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगी। बाबा ने क्या कहा कि एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। तो सिर्फ मन नहीं, बुद्धि को भी एकाग्र करना पड़ेगा। उसका सबसे सहज तरीका है कि पहले मन में बाबा को लाओ, बुद्धि को भी बाबा के पास लाओ, तो दोनों एक में एकाग्र हो गए तो वो एकाग्र हो जाएगा। जैसे समझो कि मेरे मन में भी बाबा, मेरे बुद्धि में भी बाबा, तो फिर मन एकाग्र हो जाएगा और आपको कैचिंग पावर भी आएगी क्योंकि बुद्धि भी एकाग्र होगी। बहुत अनुभव करेंगे। संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ और स्पष्ट। निस्वार्थ, स्वच्छ और स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। माना जो आपका जो संकल्प है उसमें आप निस्वार्थ रहेंगे, अपने लिए नहीं, परमात्मा का कार्य है, परमात्मा के बच्चे हैं। फिर वो स्वच्छ होना चाहिए, माना उसमें कुछ भी फीलिंग नहीं होना, भावना नहीं चाहिए कि मेरे है इसलिए करो, मेरा मेरा नहीं। स्वच्छ। फिर उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, क्या आप देना चाहते हो, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, नहीं अच्छा हो जाए, नहीं, स्पष्ट आपको क्या चाहिए उसमें। तो आप जैसे भी शुभ भावना देनी है, ये आत्मा के बोल बहुत ही मधुर है और ऐसे ही इनका मन भी बहुत मधुर होगा। तो ये स्पष्ट है। जितना आप स्पष्ट बताएंगे
क्या आत्मा को क्या चाहिए। जैसे अभी शारदा आंटी के घर में है तो उनके घर में अभी सभी को शांति की शक्ति चाहिए, तो इन आत्मा के मन में शांति और चेहरे से भी शांति झलकेगी, जिससे सब पूरे घर में शांति और सुख का वायुमंडल आएगा। ये स्पष्टता हो गई। तो फिर बाबा आगे कहते हैं, अभी क्या है, एकाग्रता की शक्ति मन बुद्धि दोनों की एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी, बहुत अनुभव करेंगे। फिर बाबा अभी कहते हैं, अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरना चाहिए, इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रही है कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्या है, प्रयोग में आती है तब सब समझते हैं, हाँ साइंस अच्छा काम करती है। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा है। यह रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे, जो वरदान हो जाएगा। आत्माओं के लिए यह संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। बाबा ने क्या बोला, आपके संकल्प शक्ति का प्रयोग दूसरे के लिए वरदान बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं, पहले यह चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिकली चलते हैं, अलग अलग मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। तो बाबा कह रहे हैं इसे एक एक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर संकल्प शक्ति को आपने कंट्रोल कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपकी दृष्टि, आपके बोल और आपके कर्म अटेंशन से आप करोगे और एक्यूरेट करोगे, यथार्थ करोगे। इसे बाबा बोलते हैं कि अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाती है, मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। यह भट्टियाँ विशेष इसलिए कराई जाती हैं, आदत पड़ जाए। यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन देकर करते रहते हैं, तब अविनाशी हो। समझा क्या महत्व है? आपके पास बड़ा ऊंचे से ऊंचा खजाना बाप ने दिया है। यह श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प का खजाना है ना। सबको बाप ने दिया है, लेकिन जमा नंबरवार करते हैं और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। क्यों नंबरवार है? बाबा ने सबको संकल्प समान दिए हैं। कैसे समान दिए हैं? मुरली में जो भी आता है वो एक संकल्प ही तो है, समान दिया ना। अभी जिस बच्चे ने जितना याद रखा, फिर जब कोई परिस्थिति आई तो प्रयोग में लाया, तो यूज किया। तो जिसने जितना याद रखा, जितना प्रयोग किया, उसको उतना नंबर्स मिलेंगे। आप भले एक ही पॉइंट याद रखो, लेकिन उसको अपने परिस्थिति में बार बार लाओगे तो आपके नंबर्स फुल हो जाएंगे। बाबा इसलिए कहती है कि अभी भी शुभ भावना व शुभ कामना इसका प्रयोग किया है। विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है, अभी थोड़ा थोड़ा होता है। आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी
जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, समीपता भी लगाते हो। अच्छा सॉरी, सेवा में संदेश देने के लिए हम समय और संपत्ति लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। बढ़ाओ, बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संकल्प की सेवा को बढ़ाओ। इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी 62-63 वर्ष हो गए हैं। अभी कितने वर्ष हो गए? लेकिन 62 वो तो 99 में, अभी हो गए 88 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बाबा कहते हैं इतने समय में कितनी आत्माएं बनाई हैं? 9 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं, और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं। अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहा है, करन करावर परमात्मा करा रहा है। यह स्पष्ट नहीं हुआ है। अभी भी ऐसे लगता है कि ब्रह्मा कुमारियों का ये है, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा कौन करा रहा है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि परमात्मा आया है। जब ये स्पष्ट हो जाएगा, अच्छा कार्य है और श्रेष्ठ कार्य कर रही है। यह आवाज़ तो है, लेकिन करण करावर अभी भी गुप्त है। तो यह संकल्प शक्ति से हर एक की बुद्धि में परिवर्तन कर सकते हो। तो हम किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम हमारे संकल्प से ही हर एक आत्मा को बता सकते हैं कि अब परमात्मा आ गए हैं। तो उनसे जितना आपको प्रेम, शक्ति, सुख चाहिए, उतना आप उसके हकदार बन सकते हो। चाहे आओ प्रभु कहे प्रत्यक्ष हो, अच्छा चाहे अहो प्रभु कहे प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो, तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाते हैं कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो। समझा? जो बाप दादा ने अभ्यास सुनाया है कि मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है और उसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन समस्या एक पढ़ाने वाली बन जाती है। इसलिए सभी मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। तो अभी हम प्रयोग करेंगे थोड़ा कि 1 सेकंड में अपने मन को अब आत्मा की स्विच ऑन करो। 1 सेकंड में मन को परम धाम में लेके जाओ। इस धाम में यहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं और बाबा, बिंदु और बिंदु। शांति की दुनिया है। यहाँ आवाज़ नहीं, समय नहीं, केवल मैं, संपूर्ण आत्मा। सामने है परमात्मा और बाबा के एकदम समीप जाओ। मन कही मेरा बाबा और वापस नीचे आए। ओम शांति। तो बाबा ने ये ड्रिल कराई, देखो होता है। बाबा पूछ रहे हैं होता है एकाग्र? ऐसे सारे दिन में अभ्यास करते रहो। अच्छा, तो जैसे बाबा ने कहा ना, परिस्थितियाँ आती हैं तो आपके पास मनोबल होगा तो 1 सेकंड में समाप्त हो जाएगी। जैसे कि हॉस्पिटल में एक सर्जन होता है, उसके सामने पेशेंट आता है, उस पेशेंट के लिए 30 मिनट से वो जो छोटे डॉक्टर्स हैं वो पूछ रहे थे कि अभी क्या करें। वो पेशेंट उसके सामने आया तो क्रिटिकल था, उसके अभी श्वास कभी भी बंद हो सकती थी। तो सर्जन ने देखा, सर्जन को मनोबल था, माना ज्ञान था, इसलिए 10 सेकंड में बता दिया कि ये वाला ऐसे करना है, ये मेडिसिन अभी दे दो। दे दिया तो पेशेंट एकदम शांत हो गया, नॉर्मल स्टेट में आ गया। लेकिन उस परिस्थिति ने उस पेशेंट को और समझदार बना दिया, डॉक्टर को समझदार बना दिया, सर्जन को और समझदार बना दिया कि ऐसे ऐसे केसेस आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने हाँ तुरंत आया ना बुद्धि में, क्योंकि मनोबल है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मनोबल बढ़ेगा। आपके सामने कोई पेशेंट आएगा, माना दुख, हम रूहानी सर्जन है ना, तो क्विक आपको समझ आएगा कि इसको अभी क्या चाहिए।
सामने वाले को क्या चाहिए, और आप समाधान भी कर सकते हो। फिर बाबा आगे अभी सारे बच्चों को बता रही है कि चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को आदि, मध्य और अंत में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं को सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाली, सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाली, सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाली, मन और बुद्धि पर निरंतर नियंत्रण रखने वाली, सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो बाबा ने इसमें क्या किसको नमस्ते बोली है? सभी को नहीं बोली है, प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का नमस्ते, जो ज्ञान का प्रयोग करेंगे उन्हीं। देश विदेश के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं। संकल्प द्वारा जो याद प्यार या रूह रिहान करते हैं वह प्रयोग करते हैं। हाँ, उनको बाबा बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि संकल्प द्वारा जो याद प्यार या रूहानी रूह रिहान करते हैं वह बाप दादा के पास पहुंच जाता है। अभी भी जो साइंस के बल द्वारा सुन रहे हैं उन सभी बच्चों को, हर देश के एक एक बच्चे को याद प्यार, जनक बच्ची को भी, माना दादी जानकी को भी विशेष बाबा याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मन से यहाँ है, तन से वहाँ है। माना तब दादी जानकी लंदन में थी, तो सभी को एक एक को विशेष याद प्यार। अच्छा, योग भट्टी का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। दादियों से सदा अपने को बाप दादा के नैनों के नूर समझते हो ना? नैनों में सदा समाये हुए, नैनों में समाने से सदा ही दृष्टि में समाये रहेंगे। तो भट्टी का प्रोग्राम भी बन रहा है। पहली जो 25 है इस समय बना सुकुम्बित से 25 तारीख को जो पंजाबी भाई है ना, उधर एक दिन के लिए सब जा रहे हैं। तो वहाँ मैं नानी को भी लेके जा रही हूँ, तो आप किसी को भी आना हो तो बता देना। 25 को वो जा रही है उथोंग। वो उस ज़मीन को बोलते हैं जहाँ से सोना निकलता है, उथोंग। तो वहाँ वो जो तो वह जो दीदी आएंगे ना उनके साथ लेके जाएंगे। वो सरदार हमारे जो पंजाबी भाई है ना, वो देखा था ना, उनका दुकान सामने ही है, तो वहाँ जा रही हैं। फिर 1 से 3 जून तक हम खोंगखेम ब्रह्मा उद्यान जहाँ हुआ था ना, बड़ा ब्रह्मा का, तो वहाँ नियाम सिस्टर नियाम ने, हाँ उधर, तो वहाँ भी 3 दिन की भर्ती होगी। तो अगर उधर भी आपको आना है, बस की व्यवस्था है तो बस से जाएंगे, लेकिन उधर होटल में अगर लेना है तो होटल भी ले सकते हैं, देखना पड़ेगा। तो जाना है तो आप बता सकते हैं। दादियों से बाबा बात कर रहे हैं कि सदा अपने को बाप दादा के नैनों के नूर समझते हो ना? नैनों में सदा समाये हुए हो, नैनों में समाने से सदा ही दृष्टि में समाये रहेंगे। यह भी बाप और बच्चों का संगम युग के सहज है। अच्छा, का संगम युग के सुहेज है। सुहेज का अर्थ है सुहेज। यह भी बाप और बच्चों का संगम युग के सुहेज है। माना तोहफा कह सकते हैं। मिलना, सुनना, खाना पीना, यह संगम युग के सुहेज है। माना संगम युग की सुविधा है। मिलना, सुनना, खाना पीना, यह सब संगम युग की सुविधा है। ऐसे ही सुहेज मानते मानते अपने घर चले जाएंगे, फिर राज्य में आएंगे, ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना। अच्छा है ना? हम सब ब्रह्मा बाबा माना कृष्ण की आत्माओं के साथ राज्य करेंगे। दुनिया वाली सोचते रहती है और आप सदा मानते रहते हो। कोई सोच नहीं है क्या होगा कैसे होगा, हमें ऐसी कोई सोच नहीं। हमें पता है कि सब अच्छा होगा, किसी प्रकार का सोच नहीं है। अच्छा,
बाबा वरदान में बता रहे हैं बच्चों को, इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाली विल पावर संपन्न भव। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। जी, यह स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बना बनाया है, इसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली हुई है। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। इस पावर को यूज करो, जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। मैं कौन हूँ? मैं न्यारा हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। वापस एक बार बोलेंगे कि मैं न्यारा हूँ, मैं मालिक हूँ और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। स्लोगन है, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाज़ा खुल जाएगा। दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाज़ा खुल जाएगा। और आज के लिए सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार है, माना इंटरनेशनल योग दिवस है। सभी ब्राह्मण वत संगठित रूप में संध्या काल 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित हो पूरे वृक्ष को शक्तियों का दान करें। हर एक आत्मा को अपने सम्मुख इमर्ज करते हुए स्नेह भरी दृष्टि दें, अपनेपन की अनुभूति कराएं। तो हर एक आत्मा को अपने सामने लाकर उन्हें स्नेह दें और उन्हें अपनापन फील कराएं। मन आप भी उस परमात्मा के बच्चे और मैं भी उस परमात्मा की बच्चा। ओम शांति।